Good morning and again welcome to all of you in गुरुकुल क्लास। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, वो हमने कल पढ़ा था, समझा था, जाना था। और फिर हमने ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे संबंधित और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होंगे और पिछले एग्जाम्स में जो भी आए हुए हैं उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 115 रुपए 50 पैसे में बेच दिए। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कितने रुपए में खरीदे, खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीदी मूल्य को क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम 110 रुपए में खरीद लिए। ठीक है, और बेचे कितना में, बेचने को क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 110 रुपए में खरीदा और 115 रुपए में 115 रुपए 50 पैसे में हमने बेच दिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि लाभ हुआ या हानि है। सबसे पहले आप बताइए, इसमें सामने वाले को, दुकानदार को लाभ हुआ है या हानि हुआ है। सिंपल सा है, 110 रुपए में खरीदा है और 115 रुपए 50 पैसे में बेच दिया, मतलब ज्यादा में बेचा है, तो सिंपल सा बात है, इसको फायदा ही होगा, मतलब लाभ होगा। ठीक है, तो उसी लाभ का परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना, लाभ परसेंटेज निकालना है। लाभ का परसेंटेज, कितना परसेंट उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो मैंने फार्मूला बताया था पिछले क्लास में। फार्मूला क्या था, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, कितना लाभ हुआ है, 115.50 में 110 घटा दीजिए, 5 रुपए 50 पैसे आ जाएगा, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जितने में खरीदा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी लाभ और हानि का परसेंटेज जो निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर, खरीदी मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 110 निकाल दिया। अब इसको हल कर दीजिए, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 से 55 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, 5% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है, उसको 1960 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, 1960 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य, और उसको 1862 रुपए में बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 1862 रुपए हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको ज्यादा में खरीद रहे हैं, कम रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 1960 रुपए में खरीद रहे हैं और कम 1862 रुपए में बेच रहे हैं। सिंपल सा है, दुकानदार को नुकसान होगा, मतलब हानि होगा। हानि का परसेंटेज निकालना है, उसी का परसेंटेज आपको निकालना है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ का परसेंटेज निकाला था और इस क्वेश्चन में हानि का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई अगेन क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि देखिए कितना हो गया, 1960 में से 1862 घटा दीजिए, 1960 में से 1862 घटा दिए, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 98 हो जाएगा। 98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1960। ठीक है, ये आपका हानि परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 9 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 98 से 98 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5% हानि हो जाएगा। क्लियर, आसान है एकदम, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमने पिछले क्लास में बढ़िया से इसका फार्मूला बता दिया था और मैंने आपको बोला था नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधे फार्मूले पे रख रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे, ये तो सीधे सीधे फार्मूले पे थे, अब क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए आएगा। अब देखिए, एग्जाम में भी एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन मुश्किल है देना, सीधे सीधे क्वेश्चन ही देगा, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही एग्जामिनर। ठीक है, तो उसके लिए आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने पड़ेगा। अब देखिए क्या बोले, एक हीटर को
840 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया इसका 840 रुपए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दुकानदार को 4% हानि होती है, ठीक है, हानि इसको हो जाती है, कितना, 4% का, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, उसका क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। पिछले क्लास में इसका भी फार्मूला हमने बताया था, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य गुणे हानि, कितने का हानि हो रही है, 100 माइनस उतना डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर, आप लोग देखिएगा कल का क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, फार्मूला हमने बताया है। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x गुणे, ये 4% का हानि हो रहा है, ठीक है, तो ये 96 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने मान लिया x है, ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने x मान लिया है, ठीक है। तो ये फार्मूले में हमने रख दिया, विक्रय मूल्य आपका दिया है 840, विक्रय मूल्य 840 दिया, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 840 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 96, ठीक है। इसको आप लोग हल कर लिए, जो आएगा x की वैल्यू निकाल, अब वो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार और बता दे रहा हूं, देखिए विक्रय मूल्य दिया है 840 रुपया, ठीक है, मान लीजिए बोल रहा है कि कोई सामान है, ठीक है, उसको हमने 840 रुपए में बेच दिया। अब ये नहीं बता रहा है कि कितने में खरीदा, वही तो निकालनी है। अब ये बता रहा है दूसरी चीज कि उस पे हमने 4% की उस पे हानि हो गई है, ठीक है, तो हम कितने में खरीदा यही आपको बताना है, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला आता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, विक्रय मूल्य बराबर हानि गुणे जितने का क्रय मूल्य गुणे हानि जितना हुई है उसको 100 में से माइनस करेंगे, 96 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, जो आएगा वो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य हमको नहीं दिया, तो यह क्रय मूल्य x मान लिए, फार्मूले में रख दिए, x की वैल्यू यहां निकल जाएगी, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 450 रुपए, ठीक है। 450 रुपए बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो हानि कितनी होती है, 25%, ठीक है, 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए, ठीक है, 25% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, किसका विक्रय मूल्य, कि ऐसे दाम पे बेचना है कि 25% का उसको लाभ हो जाए। दिया क्या है, एक विक्रय मूल्य दिया है और उसका हानि दिया है, ठीक है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य तो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, बेचने का ही डिफरेंस तो हो रहा है ना, कम ज्यादा बेचने में ही हो रहा है, तो क्रय मूल्य उसका सब दोनों का, वस्तु तो एक ही है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए x है, माना क्रय मूल्य इज इक्वल टू x, ठीक है। तो आपको अभी इससे पहले हमने फार्मूला बताया है, फार्मूला क्या बताया है कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य x, अब ये हानि हो रही है, ठीक है, तो ये 75% हो जाएगा, 100 में से 25 घट गया, 75/100, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 450 दिया है, ठीक है, ये 450 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 450 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 तिया 75, ठीक है, 3 से ये काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 150/4, 15 चौको 60, 600,
कितना क्रय मूल्य हो गया 600। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखिए भैया 600 रुपए में खरीदा है और 450 में बेचा है, तो हानि तो होनी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये 600 रुपए की कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए, यही तो बोल रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको दूसरे वाले पे हम लगा देते हैं, इसी फार्मूले पे लगा देते हैं। विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ दिया है और क्रय मूल्य हमको मिल गया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 600 गुणे 25% लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, लाभ में 100 में प्लस कर देते हैं, जितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है उसमें 100 में प्लस। ठीक है, तो ये 125 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 से 0 कट गया। अब ये 125 गुणे 6, 6 पच्चे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 750 रुपए में अगर आप बेचोगे, ठीक है, तो 25% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये ऐसे क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, एक फार्मूला ये बताया था, उस पर आधारित एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, होमवर्क भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जितना भी बता रहा हूं जाकर के उसको किताब में देखना है, पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर, ठीक है, कोई वस्तु है, विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य क्या है 575 रुपया में बेच रहे हैं, तो उतना ही हानि हो रही है। ठीक है, जितना 385 रुपए में बेचने से लाभ x, माना लाभ इसको 575 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ x हो रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको पढ़ दे रहा हूं कि किसी वस्तु को 575 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 385 रुपए में बेचने से होती है। ठीक है, उतनी ही हानि 385 रुपए में बेचने से हो रही है। 385, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, ये हानि, ठीक है, x। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, कोई वस्तु है 575 रुपए में बेच रहा है, तो उसको उतना ही लाभ हो रहा है, ठीक है, जितना कि 385 रुपए में बेचने पे जितना हानि हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए में आप कोई चीज खरीदे, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि हम उसको ऐसे दाम में बेच रहे हैं, एक दाम में बेच रहे हैं तो उतना ही प्लस हो रहा है, और दूसरे दाम में बेच रहे हैं तो उतना ही माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब लाभ और हानि की जो वैल्यू है वो सेम होगी, लाभ और हानि की वैल्यू सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य x है, ठीक है, हमने मारा क्रय मूल्य क्या है x है। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना हो गया, इसके हिसाब से 575 माइनस x, ठीक है, बराबर, अब इसका हानि कितना हो गया 385 माइनस x, यही तो होगा ना। लाभ है, ज्यादा में बेच रहा है, 375 माइनस x, और ये x माइनस 385 हो जाएगा, क्योंकि ये x क्या है, x ज्यादा है तभी तो हानि हो रही है, मतलब ज्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है इसीलिए हानि हो रही है, और यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, ज्यादा कम में खरीदा है, ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, चूंकि इसके लाभ और इसका हानि दोनों बराबर है, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब ये यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये x इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो 575 प्लस 385 इक्वल टू 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 7 16 के 6 हासिल 1, 5 3 8 1 960, 2x इक्वल टू 960, तो x इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20/21। ठीक है, अब क्या निकालना है, उस पर लाभ परसेंटेज बताइए, हमको लाभ परसेंटेज बताना है। ठीक है, लाभ परसेंटेज, परसेंटेज में निकालना है। अब देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर अनुपात में दिया है तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य अगर 20 है, 20/21 है, तो क्रय मूल्य को मान लीजिए, क्रय मूल्य अगर 21x होगा, सॉरी 20x होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 21x। 21x, ठीक है, x से मान लीजिए एक x ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में गुणा करने पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसी चीज से x से गुणा करके मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य अगर 20x है तो विक्रय मूल्य 21x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, x कट जाएगा, अनुपात बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको पता चलेगा, तो लाभ निकालिए, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर यही तो होता है। अब यहां विक्रय मूल्य 21x है और क्रय मूल्य कितना है 20x है, तो दोनों में से माइनस कीजिए तो x बचेगा। ठीक है, 21 में से 20 गया, एक ही बचेगा, तो x बच गया, लाभ हो गया। अब लाभ का परसेंटेज निकालना है, लाभ मिल गया हमको, अब इसका परसेंटेज निकालिए, लाभ का परसेंटेज बराबर लाभ, फार्मूला में रख दीजिए, लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ कितना है x, लाभ कितना है x है। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य आपका कितना है 20x, 20x, x से x कट गया, 20 से 5 कट गया, 20 से 100 कट गया, ये कितना आया 5% का लाभ। समझ में आया, 5% का इसको लाभ मिला। दोनों का अनुपात दिया है, दोनों को मान लिए 20x और 21x, लाभ निकाल दीजिए। जब हमको क्रय और विक्रय मिल गया तो लाभ नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब लाभ अगर मिल गया, फिर हम उस लाभ वाले फार्मूले में रख दिए, हमारा लाभ का परसेंटेज निकल गया। ठीक है ना, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइप के जितने हैं इसमें, वो सारा मैं एक एक बता दे रहा हूं कि कोई भी टाइप छूटे ना, जितना भी कवर हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा फिर भी देखिए किसी की लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बनाने की एग्जामिनर की लिमिट नहीं है। ठीक है, अब जितने भी दिन जैसे जैसे एग्जाम आते जा रहे हैं, एक नया नया वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस लेवल का जो एग्जाम होता है उस लेवल के वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन बहुत बड़े में दे दिया या बड़े लेवल का क्वेश्चन छोटे में दे दिया। ठीक है, हर लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत हल्का भी नहीं आएगा, बहुत मतलब टफ भी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना ही रहेगा। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 320 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो सामान खरीदता है, सामान खरीदता है कितने में 320 रुपया प्रति केजी, 320 रुपया प्रति केजी। ठीक है, 320 रुपया प्रति केजी के हिसाब से कोई सामान खरीदा, 1 केजी मान लीजिए वो खरीदा। अब क्या किया, उसको बेच दिया है 6 रुपए, बेचता है 6 रुपया प्रति 25 ग्राम। ठीक है, तो लाभ होगा या हानि होगा,
और कितना होगा वो बताइए। ठीक है, लाभ होगा या हानि होगा और कितना होगा ये बताना है। अब देखिए इसीलिए मैं क्या हूं, जितने टाइप के क्वेश्चन है ना मैं सभी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये भी एक नया है। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा बहुत आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, ये तो केजी में दे दिया है लेकिन ये ग्राम में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको केजी में बदल दीजिए। अब देखिए 1 केजी ये 320 रुपए में खरीदता है, तो इसको देखिए 25 ग्राम ये खरीदता है 6 रुपया में। ठीक है, 25 ग्राम 6 रुपए में खरीदता है, तो 1 ग्राम कितने में खरीदेगा, 6/25 हो गया। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कितने में खरीदेगा, 6 × 1000/25। ठीक है, 1000 ग्राम को 1 केजी लिख सकते हैं। 1 केजी कितने में हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 25 चौको 100। ठीक है, 40 × 6, 6 चौको 24, 240 रुपए। मतलब देखिए 1 केजी 240 रुपए में बेचा। ठीक है ना, 1 केजी 240 रुपए में बेच रहा है और खरीद कितने में रहा है, 320 रुपए में खरीद रहा है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसको घाटा हो जाएगा। घाटा होगा मतलब हानि होगी, तो हानि निकाल दीजिए। हानि कितना हुआ, 1 केजी में 320 - 240, 320 - 240 कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, 80 रुपए का इसको 1 केजी में हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि का परसेंटेज निकालिए। हानि परसेंटेज इक्वल टू 80 × 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य 320, 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 25% का इसका हानि हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया। देखिए जितने टाइप के हमको क्वेश्चन मिले हमने सारा कवर करने की कोशिश किया है। इसके अलावा भी अगर आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं और अगर समझ में नहीं आता है या हल नहीं हो पाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो हम जरूर कोशिश करेंगे नहीं, उसको मतलब 100% उसका हल निकाल करके आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लाभ और हानि का जो चैप्टर है वो आज हमारा खत्म हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपने अगला जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, जिम्मेदारी बढ़ती रहती है कि हमको और अच्छा और बेटर करना है और कैसे मतलब आप लोगों को एक कैसे और अच्छे से हम लोग पढ़ा सकते हैं, जो भी बता सकते हैं, और जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो ढूंढ के ला सकते हैं। ये सब सारी चीजों पे थोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ती ही जाती है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।